युष्मद् अस्मद् प्रत्यय गोचर जो विषय और विषयी है वो तम और प्रकाश के समान विरुद्ध स्वभाव है और उनका तादात्म्य होना एक दूसरे के साथ बनता नहीं। तो उनके धर्मों का कैसे तादात्म्य होगा? इसलिए ये अनुपपन्न है, बनता ही नहीं है। इस प्रकार से अस्मत् प्रत्यय गोचर जो विषय चिदात्मा है और युष्मत् प्रत्यय गोचर विषय, उनके धर्मों का अध्यास, उनके विपरीत विषय चिदात्मा एवं उनके धर्मों का ये विषय प्रपंच में अध्यास जो अन्योन्य अध्यास है, इतरेतरा अध्यास है, तादात्म्य अध्यास है, वह बनता नहीं, वो नहीं होना चाहिए। मिथ्या इति भवितुम युक्तम, वो मृषा है, वो झूठा ही होना चाहिए। तो ये स्पष्टतया भगवान शंकराचार्य ने जब निरूपण किया तो बाद के विचारकों ने यहीं से लेकर निरूपण किया है। तो इसको चाहे हम अभी तक के ग्रंथों में, अभी जैसे रामचरितमानस आदि में, तो वहीं से लिया गया। तो कहते हैं तथापि यद्यपि ये मिथ्या, ये नहीं हो सकता, फिर भी ये अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मतान, अन्योन्य में अन्योन्य के स्वरूप अर्थात एक दूसरे में एक दूसरे के स्वरूप और धर्मों का अध्यास करके, क्योंकि अविवेक है, इतरेतरा विवेक है न, विवेक नहीं किया तो अत्यंत विविक्त जो धर्मी है विषय और विषय के, तो अज्ञान के निमित्त से ये सच और झूठ का मिथुनीकरण हो रहा है, ये साथ में जुड़ रहे। अब देखो, विचार से हम अपने जीवन के अनुभव की ओर चले, यहां तो लिख दिया, लेकिन हम अपने अनुभव की ओर चलें तो कहा विचार से कुछ और सिद्ध होता है और व्यवहार हम कुछ और को लेकर चलते हैं, व्यवहार से कुछ और सिद्ध होता है। एक व्यवहार सिद्ध वस्तु और एक विचार सिद्ध वस्तु। तो विचार या विवेक के विरुद्ध ले जाने वाला जो यह व्यवहार है, तो इसका कोई कारण तो होता होगा, उसका कोई कारण होता होगा। अभी आप सुन रहे थे मोह, तो इसका कोई कारण होता है। तो विचार से वह अपने आप को चैतन्य मानता है, चेतन मानता है, लेकिन जब व्यवहार करते समझता है, मानता नहीं, समझता है, थोड़ा सत्संग करने से उसको समझ में आने लगता है, लेकिन जब वह व्यवहार करता है तो एक मान्यता को लेकर करता है, क्या? मैं मनुष्य हूं, तो मैं मनुष्य हूं यह, और उसको बताया जाता है कि तुम चेतन आत्मा हो, लेकिन वह अपने को मनुष्य मान लेता है और उसका अनुभव भी यह होता है कि मैं चेतन हूं, क्योंकि ये मनुष्य का देह ये रहता है, कभी नहीं रहता अपनी अनुभूति में। जागृत अवस्था में जिस देह को हम मैं करके और अनुभव के आधार पर व्यवहार चलाते हैं, स्वप्नावस्था में दूसरा देह बन जाता है, सुषुप्ति अवस्था में देह नहीं रहता है, किंतु इन सबको जानने वाला एक देह को, दूसरे देह को, देह के अभाव को जानने वाला वह एक रस रहता है, ये अनुभव हो गया। और श्रुति ने कहा कि अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि इत्यादि प्रकार से श्रुतियां यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म, ऐसे श्रुतियां कह रही हैं। तो अनुभूति हो गई, श्रुति हो गई, और युक्ति से भी जब हम विचार करते हैं तो हम देह सिद्ध नहीं होते हैं। देह के पीछे जो बैठा है चेतन, प्रत्येक आत्मा चेतन, और हमारे यहां तो कर्म कांड में ही बता दिया जाता है कि वह गमनागमन करता है, जाता आता है। तो वह जाता आता है, अर्थात वो जीवात्मा वो स्वतंत्र जाता है, देह रहित जाता है, बिना देह के भी जाता है।
तो अभी क्या है कि फिर भी युक्ति से भी हम विचार करते हैं। वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति वाली युक्ति तो बहुत ठोस है, उसको तो छोड़ा ही कैसे जा सकता है। श्रुति भी, युक्ति भी और अनुभूति भी। जिस दृश्य को हम एकदम ठोस मानते हैं, पता नहीं कब गायब हो जाता है। अभी चल रहे हैं महाराज, चल रहे हैं और बड़े आराम से, सबका किसी का तो अनुभव होगा, अब सुनते होंगे, तो बड़े आराम से चल रहे हैं और चक्कर आए और दुनिया गायब। सो गए सुषुप्ति में, मूर्छा में गायब, सुषुप्ति में गायब, तो एक दुनिया गायब हो जाती है। और वो गायब होने पने को जानने वाला भी कोई रहता है। वो कहता है कि अच्छा, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मूर्छा आ गई, दुनिया गायब हो गई, वो पता ही नहीं चला। तो ऐसा जो अपना आत्म तत्व है, युक्ति से भी आप उसको लगा लें। और युक्ति, श्रुति ने जो बताया, अनुभव ने जो बताया कि वह एक रस साक्षी चेतन आत्मा रहता है, उस सिद्ध आत्मा का जो चेतनत्व है, उस पर आप विचार करें। तो आत्मा सिद्ध है, ऐसा नहीं कि आत्मा को सिद्ध करना पड़ता है। तो आत्मा ये सिद्ध है, और मनुष्यत्व का व्यवहार तब हम क्यों करते हैं? मनुष्यत्व से तात्पर्य है कि 2 हाथ टंगे हुए हैं, 2 पांव लटके हुए हैं, एक पेट है, एक खोपड़ा है, उसको आप बोल देते हैं मनुष्य। वह यह जो माटी का पुतला है, यह जो आकार बना हुआ है, इसके व्यवहार को हम बड़ा भारी महत्व देकर इसे ठोस समझकर और चलाते हैं। तो मनुष्यत्व को व्यवहार हम क्यों करते हैं? तो यहां कहा गया कि ये सिखाया नहीं गया है। ये क्या सीख कर आया है? नहीं, कहा नैसर्गिको अयम लोक व्यवहारा। यह नैसर्गिक आ गया, पैदा हुए तब से आ गया। जब हम जन्मे तब से हमें पता चल गया कि हम मनुष्य हैं, और उसके अनुसार हम मनुष्य नहीं, मैं देह हूं। पैदा होता है बच्चा, तब क्या होता है उसको? मैं देह हूं, और वो मैं देह करके व्यवहार चलाता है नैसर्गिक। तो हमारा जो व्यवहार है यह विपरीत जा रहा है। संत महात्माओं से, श्रुतियों से, युक्ति से, अनुभव से। हमारा अनुभव कहता है कि तुम देह नहीं हो, और होता क्या है, हम उस अनुभव को लेकर परेशान रहते हैं। जब पता चलता है कि तुम देह नहीं हो और ये देह एक दिन मर जाएगा, तो ऐसे लगता है कि हम ही मर जाएंगे। मरेगा देह, लगेगा कि हम ही मर जाएंगे। तो इसलिए अंदर कहीं ना कहीं भय बैठा रहता है। जैसे ही उम्र बढ़ने लगती है, बढ़ेगी वो तो आप रोक नहीं सकते, तो वैसे ही ये विचार प्रारंभ हो जाता है। देखो, पहले से सावधान रहना चाहिए। सूर्या बाबूजी महाराज कहते थे कि जो भगवान का भजन करते हैं, उन्हें भगवान उनसे प्यार करते हो। उन्हें ऐसे भजन करने वाले भक्त अच्छे लगते, जो उन्हीं का स्मरण करते रहते हैं। सब अच्छे लगते हैं भगवान को, लेकिन जो उनका भजन करते हैं वो उन्हें अच्छे लगते हैं। लेकिन जो बाल्यावस्था से भजन करते हैं वो विशेष अच्छे लगते हैं, उनको वो विशेष प्यार करते हैं। और जो भूल करते हैं तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो वृद्धावस्था में भी भूल करते हैं तो भगवान को विशेष नाराजगी होती है ना। जो दान देते हैं वो भगवान को, ऐसे बहुत सी बातें बताई उन्होंने, जो दान देते हैं वो भगवान को अच्छे लगते हैं। लेकिन जो गरीब होकर भी दान देते हैं वो विशेष प्रेम करते हैं भगवान से, क्योंकि वो तो उनका चित्त द्रवित चित्त है और वो अपनी भी परवाह किए बिना और दान करते हैं। तो ऐसे ऐसी बातें बताई। तो कहा कि जो भगवान की ओर चलते हैं, अब
आपको एक उम्र में सबको पता चलने लगता है कि शरीर तो नष्ट होने वाला है, और जिसको पहले से ही बोध हो गया कि ये देह नष्ट होने वाला है, इसलिए ईश्वर का चिंतन कर लो, तो वो ज्यादा समझदार हुआ कि नहीं? तात्पर्य क्या निकला कि समझदारी से भगवान प्रेम करते हैं। जो अपने लिए एकत्र करता है वह भी देहाभिमानी है, देहाभिमानी पर चोट करते हैं, और जो दूसरे को देता है उसका देहाभिमान शिथिल होता है, शिथिल उसका देहाभिमान होता है। जो केवल अपने ही भोग की सोचता है उससे भगवान प्रेम नहीं करते हैं, पर जो दूसरे की सेवा करता है उससे भगवान प्रेम करते हैं। तो श्रुति क्या कहती है कि आत्मा चैतन्य है, चैतन्य ब्रह्म है। और युक्ति से क्या सिद्ध होता है कि मैं साक्षी हूं, मेरे सामने ही सब आ जा रहा है, अवस्थाएं आती हैं जाती हैं, जागृत अवस्था देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति, भगवान भी कहते हैं। तो कहा कि अपने सामने ही सब आता है जाता है, ये साक्षी चैतन्य के सामने अनुभव से सिद्ध होता है कि मैं निखिल दृश्य का दृष्टा हूं, और युक्ति से सिद्ध होता है कि मैं साक्षी हूं, चेतन हूं। देखो बड़ी विचित्र बात है यहां पर, लेकिन फिर व्यवहार में मैं वही हाथ पैर वाला मनुष्य हूं, और मनुष्य हूं तो मैं हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, सन्यासी हूं, वो आ जाता है। और फिर उसके बाद उतने तक ही नहीं रुकते, बाह्य व्यवहार तक। मैं जो कर्म का कर्ता भोगता हूं उससे मैं पापी पुण्यात्मा बनता हूं। मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, पापी हूं क्योंकि मैंने बुरा कर्म किया, और शुभ कर्म किया तो मैं पुण्यात्मा हूं। पापी पुण्यात्मा से छोड़ने की जब बात कही जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन क्या है कि उसका फल आता है आपके जीवन में, वो क्या है? मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये आ जाता है। तो उसमें प्रश्न उठाया, सुरेश्वराचार्य जी महाराज ने प्रश्न उठाया कि तुम सुखी दुखी हो और अपने को साक्षी आत्मा भी मानते हो। बिल्कुल वही प्रश्न यहां बता रहे हैं। चैतन्य का धर्म और जड़ का धर्म दोनों को हम एक दूसरे में मिला रहे हैं, ये हमारा स्वभाव बन गया है। नैसर्गिक का अर्थ है स्वभाव, क्योंकि परिच्छिन्न भाव को हमने ओढ़ लिया। मैं छोटा सा हूं, एक कतरा हूं। जैसे ही हम परिच्छिन्न भाव को ओढ़ते हैं तो हमारे सामने विराट व्यापक एक ईश्वर खड़ा हो जाता है, और जब ईश्वर के सामने हम अपने को कतरा छोटा बनाते हैं तो उसमें दोनों को नुकसान होता है। अद्वैत तत्व को आप नहीं मानेंगे तो दोनों को नुकसान होता है। जब आप ईश्वर से भिन्न होते हैं तो छोटे से कतरा बन जाते हैं, और जब ईश्वर आपसे भिन्न होता है तो वह मूर्छित हो जाता है, क्योंकि मुख्य चेतन तो आपका है। आपके चेतन से ये दुनिया प्रकाशित हो रही है। तो मैं साक्षी भी हूं और सुखी दुखी भी हूं, इसमें कोई संगति लगती है? थोड़ा सा विचार करना। साक्षी भी हूं और कर्म का कर्ता भोक्ता भी हूं, इसमें क्या कोई संगति लगती है? मैं साक्षी भी हूं और पापी पुण्यात्मा भी हूं, इसमें क्या कोई संगति लगती है? क्योंकि जो साक्षी होता है वह विकृत नहीं होता है, वह दृश्य से जाकर नहीं जोड़ता है। मैं साक्षी हूं संपूर्ण देश का, और देश में जो स्वर्ग नरक है उसमें मैं आने जाने वाला हूं। या तो शास्त्र कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, या हम कुछ विचार करने में गड़बड़ी कर रहे हैं। और यदि गड़बड़ी ये दिख रही है, संगति नहीं लग रही है, तो क्या बोलते हैं शास्त्र? तो कहा महापुरुषों के पास जाकर और उसको समझें। प्राप्य वरान निबोधत, महापुरुषों के पास जाकर और उसको समझे। मैं संपूर्ण देश का साथी साक्षी, और देश में जो नरक स्वर्ग टंगे हुए हैं मैं उनमें आने जाने वाला हूं। आप एक बनिए,
दोहरा मत बनिए, एक बनिए। जो भी आपको पसंद हो वो बन जाओ। साक्षी बनना है कि देश में आने जाने वाला बनना है। मैं काल का साक्षी हूं, मैं चेतन हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं, अनुभव करता हूं, प्रकाशक हूं। तो मैं काल का भी साक्षी हूं। और काल में जो जन्म मरण होता है, काल में जो जन्म के बाद वृद्धावस्था आदि आती है, उसके साथ मैं तादात्म्य भी करता हूं। देह है बीच में खड़ा हुआ, तो मैं काल में जन्मने मरने वाला हूं और संपूर्ण काल का साक्षी हूं। दो इसकी कैसे संगति लगेगी? दोनों बात की संगति नहीं लग सकती है। तो मैं साक्षी हूं, साक्षी भी हूं, और पंचभूत जो वस्तुएं हैं वो पंचभूतों से बना हुआ एक पुतला भी हूं। संपूर्ण पंचभूतों का मैं साक्षी हूं और उससे बना हुआ एक पुतला देह भी मैं हूं, मनुष्य मैं हूं। इस दोनों चीजों की संगति कैसे लगेगी? कैसे लगाएंगे आप संगति? साक्षी है तो संपूर्ण देश का, संपूर्ण काल का, संपूर्ण वस्तुओं का साक्षी है। देश का भी साक्षी, काल का भी साक्षी, वस्तु का भी साक्षी, गमनागमन का भी साक्षी, स्वर्ग नरक का भी साक्षी, वो सबका साक्षी है। और उस सबका साक्षी है तो उसके साथ आप जब उसके साथ जुड़ जाते हैं, उस साक्षी के साथ, तो इन छोटी छोटी चीजों के साथ जो प्रतीति हैं, दिखती हैं, मालूम पड़ती हैं, उनके साथ अपना तादात्म्य करके और कैसे संबंध बनाएंगे। कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है। साक्षी का इनके साथ कोई संबंध नहीं है। थोड़ा सा बैठकर विचार करने से, जब शास्त्र बताते हैं, महापुरुष बताते हैं, तब आपका अनुभव क्या है उसका बैठ के आप विश्लेषण करें, आत्मविश्लेषण करें और थोड़ा विचार करें विवेक पूर्वक, बुद्धि के विवेक पूर्वक। श्रीमद् भागवत में एक बात कही गई, न सूर्यो ही व्यवहारमेनम तत्वावमर्शेन सहा मनन्ति। शुद्ध विचारक जब विचार करने बैठता है तो व्यवहार को लेकर विचार नहीं करता, व्यवहार को थोड़ी देर के लिए आले में रख दीजिए। अब तो आले होते नहीं तो आले नहीं होते तो जाके आपके बैंक के लॉकर में रख दीजिए, ज्यादा अच्छा हो, तो ज्यादा बढ़िया उत्तम है। तो वहां रखाइए। कहा कि आज हम जो अपना व्यवहार है बैंक के लॉकर में रखकर और आनंद से बैठकर विचार करेंगे। तो जब आप आनंद से बैठकर आप विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं साक्षी हूं, चेतन हूं, तो मैं देह को भी देख रहा हूं, मानसिक भावों को भी देख रहा हूं, बुद्धि के विचारों को भी, मैं सबको देखने वाला हूं। और बुद्धि में ही काल फुरता है, बुद्धि में ही देश फुरता है, बुद्धि में ही वस्तुएं फिरती हैं। तो थोड़े विचार से स्पष्ट हो जाता है कि मैं मनुष्य हूं, यह मान्यता, ये मान्यता है, ये कहां से आ गई? तो कहा बुद्धि में एक विपरीत बुद्धि हो गई, बुद्धि और ज्ञान हमारा विपरीत हो गया, ये मान्यता है। उल्टी बुद्धि, इसी को मोह कहते हैं। उल्टी बुद्धि हो जाना, बुद्धि का ज्ञान विपरीत हो जाना, इसी को बोलते हैं उल्टी बुद्धि। तो सुरेश्वराचार्य महाराज जी ने वार्तिक में एक श्लोक लिया। उन्होंने कहा कि दुखी यदि भवेद आत्मा का साक्षी दुखिनो भवेद। यदि आपका आत्मा ही दुखी हो जाता है तो उस दुख का साक्षी कौन है? दुख दिखता है, मालूम पड़ता है, तो दुखी यदि भवेद आत्मा का साक्षी दुखिनो भवेद। तो जो दुखी हो रहा है, दुखी पने का अभिमान कर रहा है, उसको देखने वाला साक्षी कौन है ना? तो दुखिनो साक्षिता नास्ति। जो दुखी होता है, साक्षिनो दुखिता तथा दुखिनो साक्षिता नास्ति। जो दुखी होगा
वह साक्षी नहीं हो सकता, और जो साक्षी होगा वह दुखी। साक्षिणो दुखिता तथा, तो जो साक्षी होगा उसमें दुखिता आती नहीं, दुखीपना उसमें आता नहीं है, क्योंकि वह तो साक्षी है, वह उससे असंग है, दृष्टा है, तो उसमें कोई दुख आता नहीं। क्योंकि वो दुख का साक्षी है, सुख का भी साक्षी है, और एक जो दुखी बनता है वही थोड़ी देर में सुखी बन जाता है, और साक्षी देखता रहता है। अब जगन्नाथ जी जाएंगे तो वहां भगवान कैसे, दो बड़ी बड़ी आंखें, आपके साक्षी स्वरूप का वर्णन है, दो बड़ी बड़ी आंखें और भोक्तृत्व है। कल कोई प्रश्न पूछ रहा था महाराज जी से, कर्ता भोक्ता, तो भोक्ता शाम के सत्संग में, तो भोक्ता कहा कि पुरुषो सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, तो भोक्ता बनता है पुरुष, और प्रकृति जो पुरुष है प्रकृतिस्थो ही भूंगते प्रकृति। तो वहां किसी ने प्रश्न पूछा कि महाराज जी, वो कलकत्ते का सत्संग था, कि कर्ता तो बना दिया प्रकृति को और भोक्ता बना दिया पुरुष को, जबकि कर्ता भोक्ता दोनों साथ में रहते हैं। तो श्री महाराज जी ने कहा कि हाँ, प्रकृति में कर्ता रहता है और भोक्ता पुरुष में बता दिया, क्योंकि भोक्तृत्व थोड़ा आत्मा से आता है, लेकिन वह भोक्तृत्व वह पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान। तो भोक्ता कब बनता है, जब प्रकृति के साथ जुड़ जाता है। तो वही बात यहां कह रहे हैं कि दुखिनो साक्षिता नास्ति, जो दुखी होता है उसमें साक्षिता नहीं होती, और जो साक्षी होता है उसमें दुखिता नहीं होती। या तो आप दुखिता को ले लो या साक्षिता को ले लो। कहा महाराज हमने चुन लिया है, क्या? कहा हम दुखिता लिए हुए हैं। व्यवहार का नाम है दुखिता, व्यवहार माने दुखिता, ऐसे लिख लेना, व्यवहार इज इक्वल टू दुखिता, अपनी डायरी में लिख लो। तो जितना जितना व्यवहार बढ़ाओगे वो बड़े खुश होते हैं, हमारे तो बहुत चेले चपाटी बढ़ रहे हैं, आश्रम बढ़ रहे हैं, वो दुखिता बढ़ रही है। वो दुखिता को लेकर सुखी हो रहे हैं। तो जो दुख का साक्षी होता है वो सुख का भी होता है। एक महात्मा तो कहते हैं कि वास्तव में सुख होता ही नहीं है व्यवहार में, दुख 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 दुख, और क्षणिक दुख का अभाव आ जाता है, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है, तो दुखा भाव को ही सुख कह देते हैं। तो दुखम 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 और दुखा भावम इज इक्वल टू सुख। तो ऐसे करके ये बड़ा भारी चक्र चल रहा है। अब वो पिसने की महाराज जी परिभाषा बताते थे कि ऑफिस जाते ना, ऑफिस तो बोले सुबह से शाम तक पिसते हैं, जहां आसमंतात पिस्यते इति आपिसम, ऐसे संस्कृत में शब्द महाराज जी बनाते थे। तो कहा सुबह से शाम तक जहां पिसते रहते हैं, और फिर क्या होता है, सिर भारी हो जाता है। तो घर में जब आते हैं तो घर में पत्नी या माँ थोड़ा सिर में ठंडा तेल लगा देती है, तो बोलते हैं हाँ ये लोग हमें सुख देते हैं। तो क्या होता है, जो इतना सारी तकलीफ उठाई थी बच्चों ने, तो अब उसको थोड़ा सा चैन मिल गया। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि जो दुख का साक्षी है वही सुख का भी साक्षी है, और ये सुख और दुख एक दूसरे के पर्याय है, ये आते जाते रहते हैं। और एक रस जो चैतन्य है, साक्षी चैतन्य जो एक रस रहता है, वह सुख को भी देखता है, वह दुख को भी देखता है। जो दुखी होता है वह साक्षी नहीं हो सकता, और जो साक्षी है वह दुखी नहीं हो सकता। तो दो में से एक बात है, तो साक्षी है तो दुखी नहीं है। एक और बात कह दी, नरिते स्याद विक्रियाम दुखी। नरिते, यदि कोई विक्रिया नहीं होगी, विकार नहीं होगा, तो दुख नहीं होगा। जो परिवर्तन होता है उसी का नाम दुख है। नरिते स्याद विक्रियाम दुखी साक्षिता का विकारिणा। विकारी भी हो और साक्षी भी हो, क्योंकि उतने में तो समझते नहीं, इसलिए आगे उसको स्पष्ट किया कि जहां जहां विकार हो रहा है वहां वहां
दुखीपना है। जहां जहां परिवर्तन हो रहा है, तो यदि कहा कि संसार माने परिवर्तन अर्थात दुख, तो उसमें क्या गड़बड़ी है? कोई गड़बड़ी नहीं। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, तो इसमें परिवर्तन हो ही रहा। तो विक्रिया जब तक होती है तो वहां दुख होता है। नरिते स्याद विक्रियाम दुखी साक्षिता का विकारिणा धी विक्रिया सहस्राणाम साक्षितो अहम अविक्रिया। और बुद्धि में विकार हो रहे, धी विक्रिया। आप देह के विकार को देखते हैं, मन के विकार को देखते हैं, बुद्धि के विकार को भी देखते हैं, आप अपने अभिमान को भी देखते हैं। बहुत बार आपको स्पष्ट पता चलता है कि हम उस व्यक्ति से जब इस तरह बात कर रहे थे तो हमारा अहंकार बढ़ा हुआ था। तो उस साक्षिता का आप अभ्यास बढ़ाएं, जो कभी कभी आपको समझ में आ जाती है उसको अपने जीवन में लाएं। तो ये विकार है, जन्म आता है, मरण आता है, और जवानी आती है, ये भी विकार है, बुढ़ापा आता है, वो भी विकार है, मौत आ जाती, मृत्यु आ जाती है, तो ये सब क्या है? विकार है। तो कहा ये तो दैहिक है, ये तो देह में होते हैं, लेकिन और भी होते हैं। कहा कि आपके भावों में आपको संयोग वियोग होता है, उससे भी आप दुश्मन का संयोग हो गया तो दुखी हो जाएंगे, और प्रियजन का वियोग हो गया तो दुखी हो जाएंगे। मिलत एक दुख दारुण देहि बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। तुलसीदास जी महाराज ने जहां वर्णन किया संत और असंत का, तो कहा असंत वो है, तो कहा कि मिलत एक दुख दारुण देहि, मिलते हैं तो बड़ा भारी दुख देते हैं, छुपते हैं लोग, उससे बचो, पड़ोसी कहीं सामने दिख ना जाए। बच्चे से कहेंगे कि देखो पड़ोसी सामने है कि नहीं, तो कहा नहीं है, तब जल्दी से ऑफिस का बैग लेके खटाखट नीचे उतर जाए। क्यों? क्योंकि बहुत देर तक दुनिया भर की बात करेगा, टाइम वेस्ट करेगा। बिछुरत एक प्राण हर लेहि, और महात्मा संत पुरुष जब बिछुड़ते हैं तो बड़ा दुख होता है कि उनके बिछुड़ने का। तो कहा कि ये संयोग वियोग भी विकार है, और सुखाकार और दुखाकार जो वृत्ति होती है यह भी विकार है। इसी को पाप पुण्य कहते हैं। सुखाकार वृत्ति, दुखाकार वृत्ति, इसे ही पाप पुण्य कहते हैं। और ये सब क्या है? परिवर्तन है। ये परिवर्तन चलता रहता, परिवर्तन का ही नाम विकार है। ये बुद्धि में होता है, अर्थात बौद्धिक होता है, मानसिक होता है, दैहिक होता है, ये सब में परिवर्तन चलता ही रहता है। इसके साथ हम जुड़ जाते हैं, शरीर, मन और बुद्धि के साथ हम जुड़ जाते हैं। दुर्गा सप्तशती में आया कि बलाद आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। पहली पंक्ति भी ले लें, ज्ञानिनाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा। तो जो भगवती देवी है तो वो ज्ञानियों के चित्त को भी मोहित कर देती है। अर्थात जो महामाया है, परमात्मा की अभिन्न शक्ति है, वो जब काम करती है, जिससे सृष्टि दिखने लगती है, तो इसमें क्या होता है कि मोहग्रस्त ज्ञानी भी मोहग्रस्त हो जाता है। और ये महामाया, इसके कारण ये देह मन बुद्धि के साथ में तादात्म्य कर लेता है और व्यवहार चलाता है। ज्ञानी नाम अपि, अब बलाद अर्थात जबरदस्ती वो जाके उसी से तादात्म्य करता है, उसी के साथ मिलकर, देह मन बुद्धि के साथ मिलकर वह उसके साथ मिला दिया जाता है। मानो ऐसा लगता है किसी ने मिला दिया। प्रकृति रूपा जो देवी भगवती हैं, प्रकृति की शक्ति, उन्होंने मानो मिला दिया, और उससे मिलकर वो दुखी होता है और व्यवहार करता है। जब आप उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, तो वो भक्ति रूपा हो जाती हैं, आपको भगवान से मिला देती हैं। तो अब ये जो विक्रिया की बात आ गई, तो दो प्रकार की क्रिया होती है, एक क्रिया होती है, एक विक्रिया होती है।
तो क्रिया जो होती है वह कर्तृत्व पूर्वक होती है और कर्ता के अधीन होती है। कर्ता स्वयं करे ना करे स्वतंत्र होता है, तो इसलिए कर्ता के अधीन क्रिया होती है। और विकृति जो होती है वह प्रकृति में होती है और वह कर्ता के अधीन नहीं होती। विकृति होती है, नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, हृदय चलता है, आप सो जाते हैं तो भी वो विक्रिया चलती रहती है। शरीर में क्रिया विक्रिया दोनों चलती हैं। और क्रिया क्या है? तो क्रिया में आप कर्तृत्व अभिमान पूर्वक क्रिया करते हैं। यदि आप यज्ञ करना चाहते हैं तो यज्ञ करते हैं, किसी को मारना चाहते हैं तो मारते हैं, तो उसका पुण्य और पाप उत्पन्न हो जाता है। तो क्रिया जो करते हैं क्योंकि वह कर्ता के अधीन है तो उसका पाप और पुण्य उत्पन्न होता है। और विक्रिया वो प्रकृति में अपने आप होती रहती। आप चाहते हैं कि हम बालक रहे आए, बालक के बाद आप चाहते हैं हम युवा रहे आए। बालक तो भी चाहता है कि हम युवा हो जाए क्योंकि हम शक्तिशाली हो जाएंगे, लेकिन युवा नहीं चाहता कि वृद्धावस्था आए, लेकिन आ जाती है क्योंकि विक्रिया चलती रहती है। तो ये कर्ता की अधीनता वो विक्रिया में नहीं, आप चाहकर उसको रोक नहीं सकते हैं क्योंकि वह स्वभाव से, प्रकृति जो है वो स्वभाव से ही विकारिणी होती है। प्रकृति में विकार परिवर्तन होता ही रहता है, वो विकारिणी होती है। उसमें कर्तृत्व का अभिमान नहीं होता, स्वभाव से होती है। स्वभाव से वो अपना कर्म करती रहती है। तो जो स्वभाव से होता है, जो प्रकृति के कारण होता है, उसमें पाप पुण्य नहीं होता, वो पाप पुण्य का जनक नहीं बनता। तो कहा साक्षी को किस में रखे महाराज? क्रिया में कि विक्रिया में? तो साक्षी न तो करता है और न प्रकृति है, न कर्तृत्व अभिमान पूर्वक वो कर्म करता है और न वह प्रकृति है। इसलिए साक्षी वह विकारी भी नहीं है, इसलिए कह दिया कि उसमें विक्रिया नहीं है। क्रिया और विक्रिया दोनों का वह साक्षी रहता है। जो बाह्य परिवर्तन हो रहे हैं उनमें भी, जो अंतः परिवर्तन होते हैं उनमें भी, उन दोनों को वो साक्षी देखता रहता है। और इसलिए उसमें न कुछ बनता है न बिगड़ता है। जब आप भाव के साथ जुड़ते हैं तो भाव का भी कर्तृत्व होता है, उसके साथ भी कर्तापना होता है, उसमें भी पाप पुण्य होता है। तो आप थोड़ा सा ठहर कर और जब विचार करते हैं ये क्रिया विक्रिया और साक्षी का, तो कहां सत्य है? अर्थात आप भाव से भी परे हैं, आप क्रिया विक्रिया से भी परे हैं, और कहां यह लोक व्यवहार, ये दुनिया का जो व्यवहार चल रहा है उसमें जाकर हमने अपनी स्थिति बना ली। तो लोक व्यवहार में हमारी स्थिति कहां और कहां हमारी साक्षीता? अपने साक्षी चेतन स्वरूप की ओर देखें, बस देखना है। तो ये लोक व्यवहार कैसे चल रहा है? तो उसी को यहां बताया कि अध्यास से, अध्यास नाम की एक वस्तु बीच में आ गई, यही भ्रम हो गया। तो साक्षी जाके ऐसा लगा कि उसमें जुड़ गया, होता नहीं है लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है। तो जो असली माल था वो तो रह गया और नकली माल के साथ में हम जुड़ गए, और नकली माल के साथ में जुड़ के और व्यवहार चलाने लगे। जैसे कोई हो राजा का पुत्र और अपने को समझ ले डाकू का बेटा है, प्राचीन दृष्टांत है। तो ऐसे इस प्रकार से हम जुड़ गए। अब ये अध्यास में क्या होता है? तो अध्यास में क्या करते हैं ये साधु लोग? आप कुंभ में जाइएगा, अभी कुंभ आ रहा है 2013 में, तो कुंभ में आप जाइएगा तो बड़ी लंबी लंबी जटाएं, जटाओं का प्रदर्शन होता है। तो बहुत बार क्या करते हैं कि नकली बाल जोड़ लेते हैं, किसी युक्ति से जोड़ लेते हैं और लंबी जटा बनाते हैं, और यहां पर बहुत ऊंचा यूं करके बांधते हैं अथवा खोल के रखते हैं लंबा, तो बहुत ऊंचा बांधते। तो बहुत से गांव के लोग जाते हो जटा ही देखते हैं,
अरे महात्मा जी ने बड़ी तपस्या की, इनकी इतनी लंबी जटा हो गई। बेचारी भारत की स्त्रियां तरह तरह के शैम्पू लगा के और मरी जा रही कि लंबे बाल हो जाए, और महात्मा जी की जटा का इतनी लंबी हो गई। तो बहुत बार नकली लगा लेते हैं, उससे असली दिखाते रहते हैं। ओठ लाल कर लेते हैं और वो उसी को दर्पण में देख देख कर खुश होते हैं कि हमारे ओठ लाल है, और होते हैं वो नकली। देखो ये मनुष्य का ऐसा स्वभाव है। एक जगह हम गए इंदौर में तो सज्जन बोले कि अभी मत जाइए, मेरी बेटी आ रही, उससे मिलकर जाइए। बेटी हो गई कोई 16 वर्ष की हो गई है, 16-17 वर्ष। बड़ी देर में आई बेटी, और वो सज्जन हमें जाने ही न दे। अब वो बेटी आई तो कूदती कूदती आई। क्यों? क्योंकि उसने अपनी एक नई ड्रेस बनवाई थी, और नई ड्रेस पहन के वो आई थी, और वो कूद रही, दर्पण के सामने कूद रही, सबको दिखा रही, मैं कैसे लग रही हूं, मैं कैसे लग रही हूं। हमारे पास आई तो हमने कहा कि ये ड्रेस से तुम क्यों सुंदरता अपनी बना रहे हो? तुम खुद ही सुंदर हो, तुमको उसको अपने ऊपर चिपका के, वो अध्यास है। देह का तो अध्यास होता ही है, ऊपर से और क्या क्या अध्यास हम बनाते हैं, यह एक समझने की वस्तु है। तो हमने उस बच्ची से कहा कि बेटा, इयम अधिक मनोज्ञा वल्कले नापि तन्वी किमिहि मधुराणाम मंडनम नाकृति ना। ये शकुंतला, वो राजा दुष्यंत कहते हैं कि ये तो वल्कल वस्त्र में भी सुंदरी है। जो सुंदर है वो सहज सुंदर है, उसको बनावट लाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार आपका जो आत्म चैतन्य है, वो साक्षी चैतन्य, वह सहज सुंदर है। उसमें और कुछ थोप कर तब आप उसे सुंदर बनाएं, यह कोई आवश्यक नहीं है। तो नकली हम अपने ऊपर जोड़कर और सुंदर बनते, तो वह कोई सौंदर्य नहीं कहलाता। बहुत बार वहां दिल्ली में माताएं लाके चित्र दिखाती हैं, बोलती हैं ये बता दीजिए ये कैसी है लड़की। तो हम बोलते हैं ऐसे हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतना थोपा हुआ होता ऊपर। और हमसे कभी मिलाओ भी तो थोपा थापी हटा के मिला देना, तब हम बता देंगे कैसे। एक माताएं बोले हम लड़की देखने गए थे, वो स्वामी जी ने बताई थी लड़की, तो वो इसलिए हम उसको देखने गए थे। तो अब लड़का आ रहा विदेश से शादी करने, तो बोली कि ठीक थी, थोड़ा तैयार नहीं हुई थी। हमने कहा तैयार होकर जो सुंदरता, वो सुंदरता क्या है? सुंदरता तो सहज होती है, तो ऐसे ही सुंदरता होती है। तो अतस्मिन् तद्बुद्धि, इसको अध्यास कहते हैं। एक में हम दूसरी बुद्धि कर लेते हैं, कुछ अपने ऊपर थोप कर। ये अध्यास बहुत ज्यादा जड़ता देता है, बहुत जड़ता। आज जिसको आधुनिकता कहते हैं, वो जड़ता की पराकाष्ठा है भला। तो कहा अतस्मिन् तद्बुद्धि, एक में हम दूसरी बुद्धि कर लेते हैं। तो दूसरी बुद्धि कर लेते हैं और हमें ऐसा मालूम पड़ने लगता है कि वही सच है, प्रतीत होने लगता है, मालूम होने लगता है। तो ये मालूम पड़ना क्या है? प्रतीयते इति, जो मालूम पड़ता है। तो मालूम पड़ना, तो प्रत्येक विषय जो है हमारा, वह अनुभव का, प्रत्येक विषय जो है वो अनुभव में आ रहा, उसको प्रत्यय कहते हैं। तो ये प्रत्यय अर्थात प्रत्येक विषय अनुभव जब होता है तो प्रत्यय रूप में होता है। जब बाहर विषय होता है तो विषय रूप होता है, और जब उसको हम अंदर ले लेते हैं तब वो प्रत्यय रूप हो जाता है, अर्थात मालूम पड़ने लगता है, हमें उसका ज्ञान होता है। और हमें ये विषयी जो बना हुआ है अहम, इसका भी ज्ञान होता है, इसका भी प्रत्यय बनता है। क्योंकि यहां कह रहे हैं युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचर्यो हो, अर्थात इसका भी प्रत्यय बनता है, यह भी मालूम पड़ता है। प्रतीयते इति, मालूम पड़ने को क्या बोलते हैं? जो प्रतीयते, जिसकी प्रतीति होती है। तो कहा कि ये जो तस्मिन् तद्बुद्धि, ये जो अध्यास है, इसमें प्रत्यय से भी विरोध है, मालूम पड़ने से भी विरोध है। श्रुति युक्ति और अनुभूति की बात आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो आपको मालूम पड़ता है उसमें भी विरोध है।
बहुत मोटा विरोध है। तो कहा कि प्रत्येक विषय जो हम देखते हैं तो विषयी जो अहम है उसका भी प्रत्यय बनता है, उसको मैं प्रत्यय कहते हैं। और जो दूसरा विषय है वो उसका युष्मत प्रत्यय बनता है, उसका भी अनुभव हमें होता है, उसका भी प्रत्यय बनता है। प्रत्यय बनता माने अनुभव होना, मालूम पड़ना। हमारे श्री महाराज जी कहते हैं कि जब तक रोटी थाली में है तब तक तुम उसे विषय कहते हो, और जब पेट में चली गई तब उसे विषयी क्यों कहते हो, तब उसे मैं क्यों कहते हो, मैं क्यों कहते हो। जब तक थाली में है तब तक यह है, और पेट में गई तो मैं है। तो विचार में कहीं बेईमानी है। या तो तुम उसे थाली में यह कहते हो, तो जब पेट में गई अर्थात जो शरीर, पेट में गई माने शरीर, उसको भी यह ही समझो। और यदि उसको पेट में जाने के बाद मैं समझते हो तो थाली में है तब भी उसे मैं समझो। तो एक कहीं विचार में स्पष्ट हो, या तो आत्मभाव, सर्वत्र आत्मभाव, अथवा तो निगेशन, अथवा तो व्यतिरेक। तो व्यतिरेक में कुछ भी मैं नहीं है, सब दृश्य ही, संपूर्ण दृश्य ही है। तो अस्मत् और युष्मत् प्रत्ययों को हम लोग मिला रहे हैं। ये दो मूल कोटियां हैं। अब विषय जो है वो अनेक होते हैं, और जब उनकी प्रतीति होती है, जब वो अंदर आ जाते हैं, वृत्तिस्थ हो जाते हैं, तब उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो प्रतीत होने का नाम प्रत्यय है, अथवा प्रत्येक विषय में जो रहता है प्रतीति रूप में उसको प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्येक विषय में जो प्रतीति हो रही है उसको भी प्रत्यय कहते हैं। अब हमको क्या होता है, कहा हमें शत्रु मालूम पड़ता है, ध्यान से सुनना, महाराज जी की बात है, आप लोग ध्यान से सुन। कहा शत्रु मालूम पड़ता है, मालूम पड़ना इसी को प्रत्यय बोलते हैं। मित्र मालूम पड़ता है, आदमी मालूम पड़ता है अर्थात उसका प्रत्यय बन रहा है। दुनिया मालूम पड़ती है, जीव मालूम पड़ता है, जीव का प्रत्यय बन रहा है। ईश्वर मालूम पड़ता है, और यहां है तो कहा यह मालूम पड़ता है, मैं मालूम पड़ता है। ये सब क्या है, तो यह और मैं अलग अलग हो जाएंगे जब आप विचार करेंगे। जीव और ईश्वर अलग अलग हो जाएंगे, ईश्वर और दुनिया ये अलग अलग हो जाएगी, आदमी अलग अलग हो जाएगा। परंतु जो मालूम पड़ना है, जो प्रत्यय है, जो प्रतीति मात्र है, वह अलग अलग नहीं होगा। ये चमत्कार है। सब पूरा बखेड़ा आप देख लो, और वो मालूम पड़ता है, वो मालूम पड़ता है, मालूम पड़ता है, लेकिन जो मालूम पड़ना है, जो भास मानता है, वह एक रस एक रहती है। उसको पकड़ लो तो आपकी गुत्थी सुलझ जाएगी, आपकी ये जड़ चेतन की ग्रंथि ये सुलझ जाएगी। तो सब मालूम पड़ता है, लेकिन उसमें एक एक विषय, यह और मैं भी ले लो, ये सब मालूम पड़ता है, लेकिन जो मालूम पड़ना है वो एक रस ज्यों का त्यों रहता है, वह जैसे का तैसे रहता है। इसी को बोलते हैं प्रत्यय। ये चमत्कार है। इस चमत्कार है किसका, उसी महामाया का चमत्कार है, जिसने आपको मोह में डाला, उसी का चमत्कार है। तो उसकी कृपा से आप ये जान जाते हैं कि मालूम पड़ना सर्वत्र समान रहता है, विषय बदल जाते हैं। तो प्रति विषयम अयते इति प्रत्यय, प्रत्येक विषय में जो जाता रहता है, उसमें गमन करता रहता है, उसको बोलते हैं प्रत्यय। विषय बदलते हैं पर वो भासमानता नहीं बदलते। प्रत्येकम अयते इति प्रत्यय, एक एक विषय में जो ज्ञान है, अब उसको भासमानता छोड़ दो, प्रत्यय छोड़ दो, सीधे सीधे बोल दो ज्ञान। ज्ञान अर्थात आपका चेतन, आपका अनुभव। आप चेतन है कब मालूम पड़ता है, जब हम जानते हैं। जब हम कुछ जानते ही नहीं तो कहां चेतन है, जड़ हो गए। तो प्रतीति के पीछे जो रहता है उसको बोलते हैं प्रत्यय। प्रत्येकम अयते, प्रतीति के जो पीछे रहता है, प्रतीपम, पीछे रहने को बोलते हैं प्रतीप। तो प्रतीति के जो पीछे रहता है उसको बोलते हैं प्रत्यय।
अयगतौ धातु है यहाँ, उससे प्रत्यय शब्द बनता है। प्रतिपम अयते इति प्रत्यय है। तो विषय क्या है? इंद्रियों के बाहर है और प्रत्यय इंद्रियों के भी पीछे है। विषय बाहर है लेकिन प्रत्यय अंदर है। तो पीछे वृत्तिस्थ जो होता है जब ये प्रत्यय, तब वो मालूम पड़ता है। बाहर रहता है तब तक नहीं मालूम पड़ता। जब प्रत्यय रूप में वो विषय अंदर आता है तब आपको मालूम पड़ता है। तो विषय जब अंदर आ गया तो हमारा उसके साथ में तादात्म्य होने लगता है, इसलिए नैसर्गिक है। और फिर हम सोचते हैं कि इस विषय को प्राप्त करके हम पूर्ण हो जाएगी। तो प्रत्ययनम प्रत्यय, आंख की रोशनी आंख से निकलकर बाहर जाती है और विषय को प्रकाशित करती है। लेकिन बाहर की चीज जब उल्टा चल के हृदय में आके आपकी वृत्ति में आकर दिखे तब उसे कहते हैं प्रत्यय। सामने पुस्तक है तो पुस्तक है, लेकिन ये सामने पुस्तक है तो विषय है, लेकिन जब ये हृदय में आ गई तो ये हो जाएगी प्रत्यय। उल्टे रहते हैं। तो गोचरे, तो गोचर में क्या है? कहा कि व्यवहार का ही नाम यहां पर गोचर हो जाता है। तो गोचर तोपी, गोचर रूप से भी युष्मद अस्मदी विरुद्धे, अर्थात ये प्रत्यय से भी युष्मद और अस्मद में विरोध हो रहा है। यहां पर युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर्यो हो। तो गोचर क्या है? व्यवहार है, वह प्रत्यय है। तो अस्मद प्रत्यय, युष्मद प्रत्यय, और गोचरे, तो गोचरे व्यवहारे, तो व्यवहार में भी युष्मद और अस्मद का विरोध है। गोचरतोपि युष्मद अस्मदी विरुद्धे, वस्तुतोपि युष्मद अस्मदी विरुद्धे। व्यवहार में भी युष्मद और अस्मद का विरोध है। गोचरतोपि माने व्यवहार में भी युष्मद और अस्मद प्रत्यय का विरोध है। जो मैं है, तुम है, उसको हम एक करके नहीं मानते। आत्मा अनात्मा के रूप में भी मैं और तुम अलग अलग ही मालूम पड़ते हैं। तो प्रत्यय दृष्टि से भी ये अलग अलग ही मानते हैं। अब ये जो अहंता प्रत्यय है, मैं प्रत्यय है, ये कहा कि महाराज सुषुप्ति में रहता है कि नहीं रहता। गहरी नींद में एक हमारा अनुभव है, उसका हम विश्लेषण करते हैं। तो सुषुप्ति में कहा अस्मत् प्रत्यय रहे कि ना रहे, किंतु चिदात्मा जो चैतन्य है, साक्षी है, वह रहता है, वह स्वयं प्रकाश है। तो स्वयं प्रकाश चिदात्मा सुषुप्ति में रहता है। और व्यवहार में यहां गोचरत्व जो व्यवहार में बताया गया, उससे वह पृथक है। तो व्यवहार में भी अहम और त्वम पृथक है, व्यवहार में भी इनकी पृथकता है। फिर एक कैसे माना? तो कहा कि प्रत्यय और गोचरत्व में भी विरोध है, पृथकता है। देह और आत्मा हर प्रकार से अलग अलग है। एक प्रकाशक है, एक प्रकाश्य है। देह प्रकाश्य और आत्मा प्रकाशक है। तो इस प्रकार से प्रत्यय से भी विरोध है, व्यवहार से भी विरोध है और प्रत्यय से भी विरोध है। युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर्यो हो। और किसमें? कहा विषय और विषयिनो हो, विषय और विषयी का विरोध है। तो ये देह जब इतना विरोध है तो ये देह आत्मा को बांधता कैसे है? कैसे ये आत्मा देह के साथ बनता है? तो देह कहता है कि हे आत्मा, तुम मेरे बराबर हो जाओ। तो हम अपनी अनंतता को भूलकर उसके बराबर हो गए। इसीलिए इसको बोला था कल कि विशीर्णवंती आत्मानम इति विषयाः। आत्मा को जो बांधते हैं, जिन्होंने आत्मा को फांस लिया, उसी को बोलते हैं विषय। ये विषय, ये विष से भरे हुए, तो ये बांधते हैं। हम लोग क्या करते हैं? कहीं जाना है तो सामान बांधते हैं और फिर उसके बाद फिर हम खुद सामान से बंधे रहते हैं। सामान है कि नहीं, कोई ले तो नहीं गया, कोई उठा तो नहीं रहा, तो पूरे समय सामान से, पहले सामान को बांधते, फिर हम खुद सामान से बंध जाते। वही लीला चल रही है।
पति पत्नी का क्या कहा कि बंधन होता है, तो उसमें क्या करते हैं, कहा बांधते हैं, तो उसमें बांधते हैं, लेकिन क्या होता है, उसमें भी बंधन होता है। एक लड़का था दिल्ली में, तो बोलता था कि मैं विवाह नहीं करूंगा। माता पिता सब परेशान थे, एक ही बालक हमारे पास आए, इसको कुछ समझाओ, तो बहुत मजेदार। तो वो बोलता था कि अभी मेरे पास 50 मुसीबतें हैं, 50 तकलीफ है मेरे पास, फिर जब विवाह कर लूंगा तो 50 और बढ़ेंगी और कुछ नहीं होने वाला, बस खाली मुसीबतें बढ़ाने के लिए विवाह किया जाता है और किसी का काम से नहीं किया जाता। अब उसकी सच्ची बात को हम कैसे नकारें। फिर भी उसका विवाह कराया गया, वो हुआ उसका। तो क्या होता है कि हम जब बंधन में पड़ते हैं तो कहते हैं कि बहुत अच्छे पवित्र बंधन में बंध रहे हैं। वो पवित्र बंधन नहीं होता, उसमें फसावट ही होती है, मुसीबतें ही मुसीबतें, दुख ही दुख होते हैं। पहले 50 थे, अब 100 हो गए। तो लोग कहते हैं कि नहीं, ये मुसीबत नहीं, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो तुम्हारी एक जवाबदारी है। अब उसको तो विषय में जो वी है वो विशेष रूप से बंधन करता है। विशीर्णवन्ति स्वाकारतया आत्मानम इति विषया है। तो बंधन क्या है? तो बंधन ये है कि शरीर कहता है कि तुम मेरे आकार से बंध जाओ, आत्मा से कहता है और हम बंध जाते हैं, और इंद्रियां भी हमें बांधती हैं। मजे की बात यह है कि जब इंद्रिय नहीं होती तभी भी हम बंधे होते। जब कान सुनते नहीं है तो हम कहते हैं हम बहरे हो गए। जब आंख नहीं है तो मैं अंधा हूं, अर्थात इंद्रियों को तब भी हम स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से इंद्रियां काना करके भी फंसाती हैं, बहरा करके भी फंसाती है, क्योंकि उसका भी एक अभिमान बनता है और महाराज दूसरों को भी बनता है। अरे राम राम, बेचारे के पांव नहीं है और वो बहुत खुश रहता है। हमने देखा वो लूले लंगड़े जो होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, पर दूसरे बड़े द्रवित होंगे इनके, वो इतने खुश, अपनी जितनी इंद्रियां उसी का उपयोग करके वो मस्त रहते हैं। लेकिन दूसरे कहेंगे कि इनके ये इंद्रिय नहीं है। तो ये इंद्रियां भी आपको फंसाती हैं। कैसे फंसाती हैं? भोग और चिंतन में लगा देती हैं। तो या तो आप उनका चिंतन करते हैं इंद्रियों का, या आप उनसे भोग भोगते हैं। अर्थात जब विषय सामने होता है तो उसका भोग भोगते हैं, और विषय सामने नहीं तो उसका स्मरण करते हैं कि ये विषय हमारा कहाँ चला गया। तो विषय और विषयी तमः प्रकाशवत है, यहाँ कह रहे हैं प्रकाश और अंधेरे के समान इनका विषय दूसरा स्वभाव है। तो विषय अब क्या होता है कि जब हमारे बुद्धि में ज्ञान उतर कर आता है तो हम इसके साथ विषय ज्ञान के साथ बंध जाते हैं। समय तो हो गया, इसकी चर्चा कल करेंगे। ओम